हेलो स्टूडेंट। तो कल के वीडियो में हमने मेंडल से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ बताई थी कि मेंडल ने कौन कौन सी शब्दावलियाँ यूज की हैं अपने प्रयोगों में। तो उन शब्दावलियों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में क्या है, वो शब्दावलियाँ ही यूज हुई हैं। फिर आप कहो कि चैप्टर में अगर कारक शब्द आया पढ़ाने के बीच में, या विषम युग्मजी आया या सम युग्मजी आया या एलिलोमार्फ आया, तो ये होता क्या है। तो ये जब जितनी भी हमने शब्दावलियाँ बताई हैं वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक। या जीनोटाइप या फिनोटाइप बताया, तो ये शब्दावलियाँ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शब्दावलियों के आधार पर ही चैप्टर को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया। पूरा चैप्टर इन्हीं शब्दावलियों के इर्द गिर्द घूमता है। तो किसी को ये नहीं होना चाहिए कि ये एलिलोमार्फ क्या है या युग्म विकल्पी क्या है, तो आपको ये पूरी शब्दावलियाँ याद कर लेनी, अच्छे से समझ लेनी है, ठीक। क्योंकि ये पूरा चैप्टर है इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये आपको कंठस्थ बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर ये शब्दावलियाँ आपको याद होंगी तो आपको इंटर बीएससी कहीं कहीं भी पढ़ते रहो, ये भूलेंगी नहीं, ठीक। तो इनको अच्छे से याद कर लेना। अब शब्दावलियों के बाद अब हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे, ठीक। उन्होंने दो प्रयोग हैं आपके हाई स्कूल में, एक तो एक संकर संकरण प्रयोग, दूसरा द्विसंकर संकरण प्रयोग, ठीक। तो इस चैप्टर में आपको दो ही प्रयोग हैं। जब आप आगे पढ़ोगे 11-12 में आपको एक दो और प्रयोग एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेंगे। तो हाई स्कूल में अभी दो ही प्रयोग हैं, तो हम दो ही प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और इन्हीं प्रयोगों के आसपास ये पूरा चैप्टर घूमता रहता है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो मेंडल ने पहला प्रयोग है मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग। एक संकर संकरण प्रयोग। एक संकर संकरण प्रयोग का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? एक संकर संकरण प्रयोग, इसका मतलब ये होता है, एक संकर संकरण का मतलब होता है कि मेंडल ने किसी भी पौधे के एक ही लक्षण को लिया था। इस प्रयोग में मेंडल ने जो हमने 7 आपको लक्षण लिखवाए थे ना, मेंडल ने किसी पौधे के 7 लक्षणों को लिया था कि नहीं? तो 7 जो लक्षण लिखवाए थे, तो उन 7 लक्षण में से एक ही लक्षण को उसने लिया था। जैसे लंबा और बौना पौधा, एक लंबा हो गया, दूसरा बौना पौधा, ये एक ही लक्षण है। मतलब एक लंबे पौधे का लक्षण क्या है? लंबा। बौने पौधे का लक्षण क्या है? बौना। तो एक ही लक्षण लिया था। और जो द्विसंकर संकरण प्रयोग होता है, उसमें मेंडल ने 2 लक्षणों को लिया था, ठीक। जैसे पीला और हरा, ठीक। जैसे पीला और हरा, गोल और झुर्रीदार, 2 लक्षणों को लिया था एक साथ, पीला और हरा। पीला क्या होता है? प्रभावी। हरा होता है अप्रभावी। गोल और झुर्रीदार, गोल होता है प्रभावी और झुर्रीदार होता है अप्रभावी। तो मेंडल ने उसमें 2 लक्षणों को एक साथ लेकर प्रयोग कराया था, और इसमें क्या है, एक ही लक्षण को उसने लेकर प्रयोग कराया है। तो एक संकर संकरण प्रयोग का मतलब है कि केवल एक ही लक्षण को के आधार पर उन्होंने प्रयोग किया था।
ठीक। तो इसमें लिखेंगे जब पौधे के किसी एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए उनके मध्य संकरण कराया जाता है। ठीक। जब किसी पौधे के, देखो एक मिनट, पौधे के किसी एक जोड़ी विपर्यासी और रख देंगे, किसी एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण को ध्यान में रखते हुए उनके मध्य संकरण कराया जाता है। ठीक। तो इसे ही हम एक संकर संकरण प्रयोग कहते हैं। एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण। अब विपर्यासी का मतलब भी आप जानते हो, विपरीत। जैसे लंबा, लंबे का विपरीत क्या है? बौना। तो लंबे पौधे का हमने क्रॉस कराया, कहा कि बौने पौधे थे, तो एक ही लक्षण लिए, मतलब लंबा और बौना, एक ही जोड़ी लक्षण लिए। तो इनके बीच अगर हम क्रॉस कराए देंगे तो इसे ही हम एक संकर संकरण प्रयोग कहते हैं। अब एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे लंबा, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा। मतलब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने के पौधे के बीच हमको क्रॉस कराना है। अब क्रॉस कैसे कराया जाता है, ये भी तो ध्यान देने वाली बात होती। क्रॉस क्या है, क्रॉस कैसे कराया जाता है? तो देखो सिंपल सी बात होती है, जो पेड़ होता है जैसे ये कोई पेड़ हो गया, ये उस पर पुष्प लगा हुआ है, तो ये जैसे मान के चलो ये लंबा पौधे का पेड़ हमने लगा दिया, बीज डाला, कुछ दिनों बाद ये लंबा पौधा आ गया, और एक साइड हमने बौना पौधा लगा दिया। ठीक। ये हो गया लंबा, ये हो गया बौना। अब इनके बीच हम क्रॉस कैसे कराएंगे, संकरण कैसे कराएंगे? ठीक। इनके बीच परागण तो होना चाहिए, तो परागण अपने आप हो जाता है बाई एयर या पक्षियों के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा, किसी के द्वारा, क्योंकि ये इनको आसपास ही रहना चाहिए, इनको आसपास ही रहना चाहिए। जब ये पास पास रहेंगे तो इनमें अपने आप हवा के द्वारा या कीट पतंगों के, हवा से इसके परागकण उठ के इसमें जाएंगे, इसके परागकण इसमें जाएंगे कि नहीं? कीट पतंगों के द्वारा भी जाएंगे, इस पर बैठेंगे, इससे इस पे जाएंगे, तो ये पर परागण अपने आप हो जाता है। बस इतना ध्यान देना होता है कि इनको पास पास उगाया जाए। ठीक। मान लेने का वो तो नहीं लगा रहा था मैं से आई प्रोटेक्शन। माइक्रोमैक्स तो अब आते ही नहीं है, पुरानी फोन है जी।
जब तक टॉपिक ख़त्म ना हो जाए, चाहे वो 30 मिनट हो जाए, चाहे 35 मिनट हो जाए, टॉपिक ख़त्म होने के बाद कुछ होता है, चाहे वो 25 ही मिनट में हो जाए। एक दिन में एक टॉपिक ठीक होता है। ठीक, तो आपने ये समझ लिया था कि संकरण कैसे होता है। ठीक, तो मान के चलो ठीक, तो मेंडल ने किसी भी पौधे के केवल एक ही लक्षण को लिया था। कौन सा लक्षण था? शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना। ठीक, शुद्ध लंबा। अब शुद्ध लंबा, लंबा क्या होता है? कैपिटल टी, टॉल जिसको बोलते हैं हम, जैसे लंबे को क्या बोलते हैं? टॉल। और कल हमने बताया था कि जो जीन्स होते हैं वो जोड़े में होते हैं, एक एक नहीं होते, जोड़े में होते हैं, दो दो डबल होते हैं। तो हम शुद्ध लंबे पौधे के जो जीन्स होते हैं उसको हम कैपिटल टी लिखेंगे। और कैसा लिखेंगे? डबल लिखेंगे। लंबा का मतलब टॉल, और टॉल को हम लिखेंगे कैपिटल टी। मान के चलो लंबे पौधे का जीन्स ये है। अब जीन्स होते हैं जोड़े में, डबल, तो हमने 2 टी कर दिया। ले, ये होता है टॉल, शुद्ध लंबा। और बौना क्या होता है? डवार्फ, DWARF। तो इसके हम डी नहीं लेंगे जीन्स, यही लेंगे टी। लेकिन ये बौना है, छोटा है, तो क्या लेंगे? स्मॉल टी लेंगे और डबल लेंगे, क्योंकि जीन इसके भी जीन्स काय में होंगे? जोड़े में होंगे। ठीक, तो इसका लेंगे हम स्मॉल टी, इसका लेंगे हम कैपिटल टी जीन्स, और दोनों में क्या कर देंगे? घेरा बना देंगे ऐसे। बन गया। अब जब दोनों में हमने क्या बना दिया? घेरा बना दिया। अब इनके मध्य होगा अर्धसूत्री विभाजन, क्रॉस होगा, तो इधर पहले अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक। अभी इनके पास क्या हुआ? पर परागण हुआ, पर परागण। देखो परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण, एक पर परागण। और ये क्या है? जनक, मतलब जनक पौधा ही तो है, माता पिता ही तो है जिससे नए पौधे का जन्म होगा। अब इनमें युग्मनज बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो युग्मक बनने में क्या होता है कि ये जीन्स थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी, अलग अलग हो गए। ठीक, बनेगा क्या? युग्मक, क्योंकि भ्रूण बनने से पहले युग्मक बनते हैं। ठीक, अब ये वाला युग्मक इससे फ्यूज करेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर ये वाला युग्मक इससे फ्यूज करेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर ये वाला युग्मक इससे फ्यूज करेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। मतलब कैपिटल को पहले लिखेंगे, स्मॉल को बाद में लिखेंगे। ये वाला इससे फ्यूज करेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये आपकी क्या हो गई? F1 पीढ़ी हो गई। ये जो आपकी है F1 पीढ़ी हो गई, इसको कह देंगे F1 पीढ़ी। पहली पीढ़ी के जो 4 बीज निकलेंगे या बीज निकलेंगे वो सब क्या होंगे? ऐसे होंगे। मतलब उनमें क्या होगा कि दोनों पौधों के एक एक जीन्स आएंगे, एक जीन्स इसका और एक जीन्स इसका। और जो हमने आपको पहले ही बता दिया, जीन्स हमेशा जोड़े में रहते हैं, चाहे वो जिसके जोड़े हों, लंबे पौधे के हो जीन्स, चाहे वो बौने पौधे के हों, जीन्स रहेंगे हमेशा जोड़े में ही। जब इनके मध्य हमने पर परागण होने दिया, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो संकरण हुआ इनके बाद, तो नेक्स्ट जो जनरेशन के बीज होंगे वो ऐसे होंगे, उनमें जीन्स ऐसा होगा। लंबे पौधे का जीन्स, बौने पौधे का जीन्स, लंबे पौधे का जीन्स, बौने पौधे का जीन्स, सब में। तो
अब जब ये पौधा बनेंगे, ये बीज, तो ये किस प्रकार के पौधे बनेंगे, मतलब लंबे बनेंगे कि बौने बनेंगे? ठीक, सोचो, लंबे बनेंगे कि बौने बनेंगे? यदि आप ये सोच रहे हो कि लंबे और बौने दोनों बनेंगे, ना ज्यादा लंबे होंगे ना ज्यादा बौने होंगे क्योंकि दोनों के जीन्स हैं, तो ये गलत है। क्योंकि ये हमने आपको कल बता ही दिया था कि जो लंबा क्या होता है, ये होता है प्रभावी, बौना क्या होता है, अप्रभावी। जो प्रभावी होता है वो अप्रभावी के लक्षण को प्रकट नहीं होने देता है। मतलब जो कैपिटल टी है प्रभावी, वो स्मॉल टी के लक्षण को प्रकट नहीं होने देगा, क्योंकि ये क्या है, जीन्स। जीन क्या होते हैं, लक्षण की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं कि लक्षण किस प्रकार के होंगे। तो जब ये बौने पौधे के जीन्स जो होते हैं उनके लक्षण को प्रकट ही नहीं होने देगा, दाब देगा उनको, तो ये बौना पौधा कैसे रहेगा? तो ये जो सभी पौधे हैं लंबे प्राप्त होंगे, इनको हम कहते हैं अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। ये भी क्या है, अशुद्ध लंबा। ये भी है अशुद्ध लंबा। अशुद्ध लंबा। तो चारों जो बीज हैं, चारों पौधे कैसे अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। अशुद्ध लंबे का मतलब होता है लंबे होंगे लेकिन जीन्स इनमें लंबे पौधे के नहीं होंगे। ठीक, लंबे तो होंगे लेकिन जीन्स जो होंगे वो लंबे पौधे की नहीं होंगे। एक जीन्स लंबे पौधे का होगा, एक जीन्स बौने पौधे का होगा। ऐसे पौधों को कहते हैं हम अशुद्ध लंबा, जिसे बोलते हैं हाइब्रिड। जिस सभी पौधे क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे। ठीक, अब मेंडल कंफ्यूज। मेंडल ने कहा कि हमने लंबे और बौने पौधे के बीच जब क्रॉस कराया है तो पौधे लंबे ही क्यों हुए? भाई बौने भी तो होने चाहिए, क्योंकि बौने के भी जीन्स आए होंगे इसमें, तो बौने क्यों नहीं है, लंबे ही सब पौधे क्यों हैं? काफी दिनों तक वो कंफ्यूज रहे, सोचते रहे कि ऐसा हो कैसे सकता है कि हमने दोनों पौधों के बीच क्रॉस कराया, लंबे और बौने, सभी पौधे लंबे क्यों निकले, बौने क्यों नहीं निकले, या बौने लक्षणों के जीन्स एक भी पौधों में प्रकट क्यों नहीं होते हैं। ठीक, वो काफी टाइम तक कंफ्यूज रहे। फिर उन्होंने कुछ दिन इंतजार किया और फिर क्या किया कि जितने भी अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए, ये वाले जितने भी ऐसे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए, इनके बीच 100 परागण कराए। मतलब ये वाला पौधा ले लिए, ये वाला, मतलब ऐसे दो पौधे ले लिए, चाहे जे ले लिए चाहे जे ले लिए। अब इन दोनों पौधे देखो, है तो चारों एक से, है तो चारों एक से, चाहे इनमें से दो, चाहे जो ले लो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये वाला बीज ले लो। तो उन्होंने इन दो चारों में से दो बीज लिए। इधर बताएंगे, आप ध्यान से देखना, इधर बना रहे डायग्राम, आपको इसके जस्ट नीचे बनाना है, लेकिन यहाँ पर नीचे जगह नहीं तो हम उधर बना दे रहे। ठीक, तो उन्होंने इन दोनों पौधों के लिए दो बीज के बीच क्या कराया, 100 परागण कराया। मतलब उन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों पौधे के बीजों के लिए और इनके मध्य क्या कराया, 100 परागण कराया। ठीक, आप सूत्री विभाजन हुआ, इनके बीच क्या करा, 100 परागण। अब 100 परागण कैसे कराया जाता, पर परागण तो हमने आपको बता दिया। 100 परागण कैसे कराया जाता है, देखो 100 परागण होता है, देखो जी दोनों क्या है, एक से बीज है। 100 परागण में क्या होता है, जैसे ये कोई फूल है, नहीं इधर बताए दे रहे, हमने आपको पुष्प की संरचना बताई थी ऐसे, ये क्या है, परागकोश है, ये वर्तिकाग्र है। मतलब 100 परागण में क्या होता है, 100 परागण में क्या होता है, जो परागकोश होता है इससे परागकण जाते हैं और इसी जो जिस पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, ये होता है 100 परागण। मतलब इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे,
इसके लिए क्या कराया जाता है, इसके आसपास कोई भी पुष्प नहीं लगाते हैं, ना कोई भी फूल नहीं लगा, वो पौधा नहीं लगाते हैं। ठीक, तो जब कोई पौधा नहीं होगा तो इसके परागकण इसी पर बैठ जाएंगे। अगर दूसरा हम पौधा लगा देंगे तो उसमें पर परागण हो जाए। तो इनके बीच क्या किया उसने, 100 परागण होने दिया। 100 परागण होने के बाद बनेंगे क्या, युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें भी युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें भी क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। ये क्या बन गए, युग्मक। अब ये वाला इससे फ्यूज करता है, ये वाला इससे फ्यूज करता है, नहीं नहीं एक ही होगा इधर, एक। ठीक, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला इससे फ्यूज करेगा, स्मॉल टी कैपिटल टी से, लेकिन कैपिटल वाले हम पहले लिखेंगे, हमने आपको पहले बता दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पहले लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे, क्योंकि प्रभावी होता है उसको हम पहले लिखते हैं। फिर ये वाला इससे फ्यूज करेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखो, अब ये क्या है, F2PD, मतलब सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में जब इसमें 100 परागण कराया तो सेकेंड जनरेशन में इनसे क्या कैसे पौधे प्राप्त होंगे, कैसे पौधे प्राप्त होंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये क्या, शुद्ध लंबा, ये वाला पौधा कैसा, शुद्ध लंबा। क्योंकि दोनों क्या है, प्रभावी जीन्स है ना, कैपिटल टी, ये क्या, शुद्ध लंबा। तो एक पौधा कैसा प्राप्त हुआ, इधर से हम अलग करें दे रहे इनको, साथ में मत समझना। ठीक, तो कैपिटल टी क्या है, ये शुद्ध लंबा है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये अशुद्ध लंबा है, मतलब हाइब्रिड, ये भी अशुद्ध लंबा है। ये क्या, शुद्ध बौना। तो जब उन्होंने दूसरी पीढ़ी में उनके बीच 100 परागण होने दिया, तो दूसरी पीढ़ी में जो पहली पीढ़ी में लक्षण विलुप्त हो गए थे बौने पौधे के, कोई भी लक्षण नहीं था, वो जब इनके बीच 100 परागण होने दिया तो दूसरी पीढ़ी में बौने पौधे के लक्षण प्राप्त हुए। मतलब इसीलिए तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे बब्बा ऐसे हैं तो ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे पापा ही वैसे होंगे। ठीक, और तो ये भी जरूरी नहीं है कि तुम पापा की संतान हो तो तुम भी वैसे ही होगी। ये लक्षण तुम्हारे बच्चों में भी आ सकते हैं, मतलब जो बब्बा के लक्षण है तुम्हारे पापा के में भी नहीं होंगे, तुम्हारे में नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चों में जरूर आएंगे। मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी या तीसरी पीढ़ी में जरूर आते हैं। तो पहली पीढ़ी में जो बौने लक्षण थे बौने पौधे के वो नहीं आए, लेकिन दूसरी पीढ़ी में बौने पौधे के लक्षण प्राप्त हुए। ठीक, तो फिर उन्होंने जब 100 परागण होने दिया पहली पीढ़ी में, तो दूसरी पीढ़ी में वो लक्षण प्राप्त हुए। तो अब एक पौधा शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ, दो पौधे कैसे प्राप्त हुए, अशुद्ध लंबे, और एक पौधा कैसा प्राप्त हुआ, बौना पौधा प्राप्त हो गया। अब इनका हम निकालेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप, जो हमने आपको बताया था, उसमें लिखवाया था शब्दावली में कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे जीनोटाइप, नहीं फिनोटाइप, ये बहुत जरूरी होता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालना बहुत जरूरी होता है। दिख रहा है इधर से कि नहीं? ठीक, जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालना बहुत जरूरी होता है। फिनोटाइप क्या होता है, लक्षण प्रारूप का अनुपात। प्रारूप शुरू से लिखे दे रहे, फिनोटाइप इसी को कहते हैं लक्षण प्रारूप का अनुपात। जो फिनोटाइप होता है इसी को लक्षण प्रारूप का अनुपात, मतलब जिसे हम बाहरी मतलब दूर से देख के बता दें कि कैसे पौधे प्राप्त हुए।
तो लक्षण प्रारूप के अनुपात में हम लिखेंगे, दूसरी पीढ़ी में लिखेंगे, दूसरी पीढ़ी में देखेंगे शुद्ध लंबा, एक ही पौधा प्राप्त हुआ हमको शुद्ध लंबा, जिसे हम दूर से देख के पहचान सकते हैं कि लंबा है। ठीक, अशुद्ध लंबा, ये भी तो लंबा है, मतलब ये भी तो लंबा है, लंबे ही जितना लंबा होगा, लेकिन इसके जीन्स अलग अलग है, लेकिन होगा क्या, लंबा। अशुद्ध लंबा, ये भी लंबा है। तो लंबे पौधे हमको कितने प्राप्त हुए, 3 लंबे पौधे और बौने पौधे। तो लंबे कितने प्राप्त हुए, 3, बौना कितना प्राप्त हुआ, 1। तो अनुपात क्या हो गया, 3:1 का अनुपात हो गया। जो लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है या जो फिनोटाइप होता है वो कैसा हुआ, 3:1, मतलब 3 लंबे पौधे प्राप्त हुए और 1 बौना पौधा प्राप्त हुआ। हालांकि ये अशुद्ध लंबे हैं, लेकिन रहेंगे लंबे, जीन्स में भर अंतर है, बाकी रहेंगे लंबे। अब निकालेंगे हम फिनोटाइप, जिसको बोलते हैं जीन प्रारूप का अनुपात। जीन प्रारूप के अनुपात से होता है कि इनके जीन्स हैं कैसे। ठीक, तो जीन प्रारूप से अनुपात होता है कि जीन्स इनके हैं कैसे। तो देखो जीन्स 3 ही प्रकार के हैं, एक तो कैपिटल टी अनुपात लगा देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपात लगा देंगे, स्मॉल टी। तो कैपिटल टी वाले जीन्स कितने हैं चारों में, एक ही तो है, एक ही पौधा है जिसमें कैपिटल टी जीन्स है, तो हम लिख देंगे 1। और कैपिटल टी स्मॉल टी वाली कितने जीन्स है, 1 2 है कैपिटल टी स्मॉल टी वाली जीन्स, तो कैपिटल टी स्मॉल टी के नीचे लिखेंगे 2, अनुपात लगा दिए। और स्मॉल टी वाली जीन्स कितने हैं, 1, तो लिख दिया 1। तो जीनोटाइप का अनुपात आ गया 1:2:1। जीनोटाइप का अनुपात कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक, तो ये था मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग। ठीक, तो एक संकर संकरण प्रयोग में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान देनी है वो आप अब पढ़ोगे। जब ये लिख के आप पढ़ोगे तो आपको जहां समझ में ना आए वो आप पुटअप कर लेना, मतलब वहां टिक लगा लेना या वो लिख लेना, और उसी को फिर हमको वॉइस रिकॉर्ड के जरिए भेजना कि हमको सर यहाँ समझ में नहीं आया, तो हम भी वॉइस रिकॉर्ड के जरिए उसको भेज देंगे। ठीक, ये समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी जो इसके लिखने का मटेरियल होगा वो हम आपको PDF से भेज देंगे। अगर उससे समझ में नहीं आता तो आप इससे लिख लें। पहले ये चित्र बनाना, फिर ये, इसी तुम अपनी बुक में पहले ये बनाओगे, इसके नीचे ये बनाओगे और इसके नीचे ये लिखोगे जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक, तो आपको लिखना है और याद करना है। जहां आपको कोई दिक्कत आए तो हमको बता देना है, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक, बाकी जो द्विसंकरण प्रयोग है वो कल बताएंगे। नहीं, अभी कल इसका एक चीज़ और बताना है। इसी को हम एक दूसरी विधि से भी लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं पुनेट चेकर बोर्ड। पुनेट चेकर बोर्ड का आविष्कार किया था एक पुनेट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने पुनेट चेकर बोर्ड का आविष्कार किया था। तो पुनेट चेकर बोर्ड से इसी को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, मतलब या तो इस विधि से कर दो या इस विधि से कर दो या पुनेट चेकर विधि से कर दो, चाहे जो विधि से कर दो। अगर आपको पुनेट चेकर बोर्ड वाली विधि सिंपल लगे तो उससे कर दो, ये विधि सिंपल लगे तो इससे कर दो, किसी से भी कर सकते हो आप। ठीक।